भारतीय सिनेमा और दलित पहचान। पेरुमल जातिग्रस्त समाज का अर्थवान प्रतिरोध प्रेम ही है। योगेश मैत्रेय। शानदार आर्टिकल है, साथियों साथ दीजिएगा। मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा द्वारा श्रवण भारतीयों के मन में प्यार बतौर लड़ाई या जंग का विचार रोमांटिक ढंग से भरा गया है, और ये की फिल्म जिस जातिगत समाज का अभिन्न हिस्सा है उसमें प्यार के क्या मानी है, इस बात की अधिकतर बेहद खराब समझ नजर आई है। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय सिनेमा ने जहां फिल्मों के निर्माण में दलितों की श्रम का शोषण किया है, वहीं उनकी कहानियों को मिटाया और हड़पा है। ये सब अकस्मात न था। पर्दे पर जब उनकी कहानियां दिखलाई जाती तो पितृसत्तात्मक, मर्दवादी और जातिवादी प्रच्छन्न भावों के साथ सवर्ण ही उनके किरदारों को निभाते। ये परिदृश्य धीरे धीरे बदला है और दलित और गैर दलित फिल्मकारों द्वारा निर्देशित सिनेमा में दलित चरित्रों की पहचान जाति और वर्ग की सीमाओं से परे जाकर और अधिक मुखर हुई है। इन फिल्मकारों ने उस दृश्यात्मक दास्तानगोई को आकार देने में मदद की है जो न्याय संवेद सौंदर्य शास्त्र का मेल कराती है। सवर्ण द्वारा बनाई गई फिल्म सिनेमा में न्याय संवेद सौंदर्य शास्त्र कदाचित ही मौजूद था, या वो सिनेमा शायद ही कभी ईमानदार था। दलित बहुजन फिल्मकारों ने दलित बहुजन दर्शकों को अपील करने वाला नई धारा का सिनेमा रचते हुए इस कमी को पूरा किया है। इस श्रृंखला में हम 10 भारतीय फिल्मों की पड़ताल कर रहे हैं जिनकी गिनती न केवल इस देश में बनी बेहतरीन फिल्मों में होती है, बल्कि इनमें न्याय, राजनीतिक और सौंदर्य बोध गुथे हुए हैं। प्रेम उस तरह शुरू और खत्म नहीं होता है जैसा कि हम सोचते हैं। प्रेम लड़ाई है, प्रेम जंग है, प्रेम बड़ा होना है। कुछ सालों पहले जेम्स बाल्डविन को पहली बार पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि प्रेम में कम अंतर्जातीय प्रेम में रोमांच सबसे कम व्याप्ति वाला तत्व होता है। मेरी समझ में आया कि क्यों बाल्डविन एक काले आदमी के तौर पर ऐसा कह रहे हैं। मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा द्वारा सवर्ण भारतीयों के मन में प्यार बतौर लड़ाई या जंग का विचार रोमांटिक ढंग से भरा गया है, और ये फिल्म जिस जातिग्रस्त समाज का अभिन्न हिस्सा है उन्हें प्यार के क्या मानी है, इस बात की अधिकतर बेहद खराब समझ नजर आई है। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उसके प्रति जिन सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह हम पाले रहते हैं, बाल्डविन प्यार को उन्हें तजने के एक तरीके के तौर पर देखते हैं। इन अर्थों में मारिसल व राज द्वारा निर्देशन पेरुमल 2018 एक कल्ट फिल्म है। ये केवल जाति के प्रतिरोध का ही प्रतीक नहीं बल्कि इससे बेहतर गहन एक परिपक्व प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि जातिग्रस्त समाज में प्रेम ही महानतम और एकमात्र अर्थवान प्रतिरोध है। जाति मानसिकता से बाहर आना मुक्ति है, मगर अधिकतर जन इस मुक्ति से डरते हैं, खासकर कि वो जो इनका फायदा उठाते हैं। पेरुमल हमें इस डर से बनने का साहस देती है। पेरुमल पेरियन अदाकार कतिर तिरुनेवेली के पास एक गांव, एक अलग थलग बस्ती में रहने वाला दलित युवक है। वो बुद्धिमान है और पढ़ाई में मेहनत करता है। वो अपनी दुनिया से वाकिफ है। फिल्म शुरू होती है तो हम उसे अपने फालतू कुत्ते केरूप के साथ देखते हैं। केरूपी पेरियन का हर पल का साथी है।
कल्पना करें एक दलित व्यक्ति के जीवन की जिसमें तिरस्कार और अपमान आम और जातिग्रस्त समाज में अन्य मनुष्यों द्वारा उसे तुच्छ माना जाता है, मगर जानवर भेदभाव नहीं करते। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं कि करुप्पु की पेरियन के लिए क्या अहमियत है। कुछ ऊंची जाति के गुंडे बदमाश केरुप्पी को बांध कर रेल की पटरी पर छोड़ देते हैं और वो रेलगाड़ी से कुचला जाता है। करुप्पु को खाने के दुख से पेरियन जैसे तैसे उबरता है और लॉ कॉलेज जा पहुंचता है। ये जगह प्रतिनिधित्व करती है उसके ख्वाबों का, डाम्बेडकर की तरह होने का। कॉलेज में उसके अध्यापकों के अंग्रेजी में दिए जाने वाले निर्देश समझने में दिक्कतें पेश आती हैं। एक कुशाग्र दलित छात्र के जीवन में अंग्रेजी एक भाषा से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक टूल बन जाती है, जिसका इस्तेमाल दबंग जातियों वाले उसका उपहास करने में करते हैं। उसके साथ पढ़ने वाले कई अन्य छात्र भी अंग्रेजी नहीं समझते, मगर इस मुद्दे को उठाने के कारण सिर्फ पेरियन का मजाक बनाया जाता है। पेरियन की ईमानदारी से ज्योति महालक्ष्मी जो कलाकार आनंदी आकर्षित होती है, जो दबंग सामंती जाति से है। पेरियन उसे अपनी समस्या बताता है और वो पेरियन की सहायता करने की बात कहती है। अंग्रेजी सीखते सिखाते वो बातें करते हैं, हंसते हैं, अपने अतीत के क्षण और किस्से एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उसमें एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास पैदा होता है। ये उतना ही नैसर्गिक है जितना धरती से पेड़ उगते हैं या फूलों की तरफ मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं। पेरियन को जो अपनी बहन की शादी में आने का निमंत्रण देती है तो उसके पिता को सुबह होता है। वो पेरियन के बारे में पूछताछ करता है और जान जाता है कि वो दलित है। समारोह में जो का पिता किसी बहाने से उसे दूर भेज देता है और अब ये भी वहां पहुंचते हैं। पेरियन को एक कोने में ले जाते हैं और पेरियन से पूछताछ है, तुम दोनों साथ पढ़ते हो, मगर क्या इससे तुम एक बराबर हुए? भारत के संविधान ने जो और पेरियन को एक बराबर बनाया। ऐसे इंसान जो जिसे चाहे प्यार कर पाए, मगर जो दबंग सामंती जाति वाला पिता संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानता, उसके लिए जाति नियम ही सब कुछ है। वो कुछ गुंडों और रिश्तेदारों द्वारा पेरियन को पिटवाता है। वो उस पर पेशाब करते हैं। पेरियन को गहरा सदमा पहुंचता है। इस वाकये से पेरियन दुविधा में पड़ जाता है। उससे उबरने के लिए वो शराब का सहारा लेता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। जो कुछ घटा वो जो उससे नहीं कह सकता, क्योंकि इससे उसका पिता उसकी नज़रों में खलनायक बन जाएगा। उसी समय पेरियन स्वयं के पिता से जुड़े एक मुद्दे से जूझ रहा है। अब पेरियन का पिता जो औरतों के कपड़े पहनकर नाचने का काम करता है, उससे मिलने कॉलेज आता है तो ऊंची जाति के छात्र उसे अपमानित करते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। पेरियन की भावनाएं गहरे आहत होती हैं, मगर जो लगातार उसके साथ खड़ी होती हैं। पेरियन की मुश्किल जिंदगी में जो एक फूल की तरह है, जो का पिता पेरियन को मरवाने के लिए एक पेशेवर कातिल को सुपारी देता है, मगर वो हत्या करने में सफल नहीं हो पाता। जो का पिता अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ पेरियन पर हमला करता है। पेरियन प्रतिकार करता है, मगर वो जो के पिता को बख्श देता है, ये कहकर कि अगर जो उसके हिंसक इरादों कारनामों का पता चलेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अपने न्यायसंगत रोष के चरम पर भी पेरियन उम्मीद नहीं छोड़ा और दृढ़ता की तरह बर्ताव करता है। जैसे परिपक्वता और संवेदनशीलता वो दिखाता है, वैसी भारतीय सिनेमा नायक में विरले ही नजर आती है। शायद वो इस बात से वाकिफ है कि जिस समाज की कल्पना डाम्बेडकर ने की थी,
उसके लिए जाति को मारना जरूरी है, जातिवादियों को नहीं। जो का पिता पेरेंट्स कॉलेज में मिलता है, वो कैंटीन में बैठते हैं जहां जो अपने पिता के लिए गोरी चाय दूध वाली और पेरियन के लिए काली चाय लाती है। वो साथ चाय पीते हैं। जो का पिता पेरियन से कहता है, भविष्य के बारे में हम देख सकते हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। जिसका जवाब पेरियन देता है, जब तक तुम बदलोगे नहीं और उम्मीद करोगे कि मैं एक कुत्ता बना रहूं, कुछ बदलेगा नहीं। जो उसका पिता और पेरियन उठकर जाने लगते हैं। फ्रेम केंद्रित होता है गोरी और काली चाय के खाली कपों पर। ये जाति के उन्मूलन की दिशा में संवाद के प्रारंभ को दर्शाता है। फिल्म खत्म होती है उम्मीद के साथ और इशारा करती है रक्तहीन क्रांति की संभावना की तरफ, जो डॉ. आम्बेडकर का सपना था। जहां एक और भारत में लाखों की तादाद में दर्शक उन फिल्मों को देखने के लिए पैसे देते हैं जो उन्हें सच्चाई से भागने का रास्ता देती हैं। पेरीमल हमारा तारुफ सच्चाई के सौंदर्य और जाति विरोधी जीवन की आवश्यकता से करवाती है। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करें।